तो हाँ तो जी नमस्कार, आप सभी को स्वागत है एक नए वीडियो में। तो जैसे कि प्यारे बच्चों, आप लोगों का 21 नवंबर का प्यारे बच्चों आप लोगों का क्लास 12वीं का प्यारे बच्चों आप लोगों का सेंटअप एग्जाम होने वाला है और 21 नवंबर का आपका हिंदी का पेपर होने वाला है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों मैं आपको हिंदी का वो ऑब्जेक्टिव बताऊँगा जो आपके एग्जाम में 100% आएगा। नहीं आए तो कॉल और मैसेज दोनों करिएगा प्यारे बच्चों। और यहाँ पर आप लोग का विषय और प्यारे बच्चों 106, 125, 206 और 224 दिया गया है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, आपके एग्जाम में प्यारे बच्चों 100% आएगा प्यारे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आ गया है प्यारे बच्चों। आप लोग अच्छे तरीके से वीडियो को देखिएगा। आपको टोटल एग्जाम में 50 क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन रहेगा, कवि ने कहा शीर्षक कहानी रचना किसकी है? तो बच्चों ज्ञानेंद्र पति जी का है। किस चौराहे पर लोगों का भीड़ लगी हुई थी? रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी के अनुसार लिखने के लिए करा है, तो गोदर बिल होगा राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों, चोख को किससे माफी मांगना गया था? तो बच्चों ये गया था बीजा लोभ से गया था माफी मांगने के लिए। पेक्का की पेक्का की सॉरी बच्चों, फेक्का की आया कौन था? तो बच्चों एनीमिया आया हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पर देख सकते हो कि देखते नहीं या रेशम से घटा हुआ सालू, यह पंक्ति किस कहानी से है? बच्चों ये हो जाएगा उसने कहा था, वहां से पंक्ति को लिया गया है। अगला प्रश्न बच्चों छठा नंबर प्रश्न, बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किससे सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त है? तो बच्चों रामधारी सिंह दिनकर होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आपस में धागर किस भाषा की बात करते थे? तो मिश्रित ओराव भाषा में बात करते थे। अगला प्रश्न है बच्चों, जानवर और जानवर शीर्षक की रचना किसकी है? तो बच्चों मोहन राकेश की है। सिपाही की मां शीर्षक एकांकी की मुन्ना की अवस्था क्या थी? तो बच्चों 14 वर्ष का था। अगला है, रत्नाकर त्रिपाठी किस कवि के पिता थे? तो बच्चों भूषण जी के पिता क्या नाम था? तो रत्नाकर त्रिपाठी था। अगला प्रश्न है बच्चों, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर प्रश्न आपका आ गया है प्यारे बच्चों 11 नंबर प्रश्न है बच्चों आपका, जोशन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के बड़े भाई का नाम क्या था? तो बच्चों आपका जवाब हो जाएगा गजोधर था। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन रचना मलेच की है? तो बच्चों संवाद और एकालाप ये किसकी रचना है? तो बच्चों ये मलेच जी का रचना है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अब बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आया है। 13 नंबर प्रश्न है, त्रिच शीर्षक कहानी के कहानीकार के अनुसार दशहरे के दिन किस पक्षी की जरूरत देखना चाहिए? तो बच्चों नीलकंठ। अगला प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर, लीड बेटर किसमें विश्व शिक्षक का रूप देखते थे? तो आपका जवाब होगा जे कृष्ण मूर्ति। अगला है प्रश्न, पालम गोमरा का स्कूटर किसकी रचना है? तो बच्चों इसका जवाब आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों उदय प्रकाश जी की रचना है। अगला है प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्यारे बच्चों, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको अच्छे तरीके से प्यारे बच्चों, जे कृष्ण मूर्ति की पूरा नाम क्या था? तो बच्चों जॉर्ज कृष्ण मूर्ति नाम था। अगला प्रश्न है, जैसी किस भाषा के कवि थे? तो बच्चों जैसी जो थे वो अवधी भाषा के कवि थे। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन कवि सगुन भक्तिधारा के थे? बच्चों सूरदास जो थे वो क्या थे? सगुन भक्तिधारा के थे। अगला प्रश्न है, किस कवि का मूल नाम राम बोला था? तो बच्चों आपका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तुलसीदास का जी का मूल नाम था राम बोला। अगला प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर, तुलसीदास का अस्थायी निवास स्थान कहाँ पर था? तो बच्चों ये था काशी में। सर्प शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कुहरिया होगा। क्या होगा? कुहरिया होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर, ब्राह्मण शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो रत्नाकर होगा। चंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? हिमांशु हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, जिसके 4 पद है के लिए एक शब्द क्या होगा? चतुष्पद हो जाएगा। जिसे भय नहीं है के लिए एक शब्द है तो बच्चों निर्भय हो जाएगा। अगला है, 2 बार जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द है तो बच्चों दुगिज हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, गिरा हुआ डैश के लिए एक शब्द है पपति हो जाएगा। क्या होगा? पपतित हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर, दिन दुना रात चौगुना मुहावरे का अर्थ है तो खूब उन्नति करना। पगड़ी रखना मुहावरे का अर्थ है तो इज्जत बचाना। नाच नचाना मुहावरे का अर्थ है तंग करना। अगला है, छप क्या है? तो बच्चों छंद है। अगला है, चिंतामणि किस काल के कवि थे? तो बच्चों आदिकाल के। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन कवि छायावादी थे? तो बच्चों विनोद कुमार शुक्ल जी थे।
अगला प्रश्न है बच्चों, आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोगों को, कामयानी महाकाव्य में कामयानी कौन थे बच्चों? सरदार थी। अगला है, सुभद्रा कुमारी चौहान का पति का नाम क्या था? तो बच्चों सुभद्रा कुमारी चौहान का पति का नाम प्यारे बच्चों ठाकुर लक्ष्मण सिंह था। राख से लिपा हुआ चौका, यह पंक्ति किस कविता की है? तो बच्चों यह कविता प्यारे बच्चों पुत्र वियोग की है। अगला प्रश्न है बच्चों, आपके स्क्रीन पर कामयानी एक पूर्ण विचार शीर्षक रचना किसकी है? तो बच्चों ये मोहन राकेश की है। सॉरी बच्चों, ये विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना है। अगला है प्रश्न प्यारे बच्चों, कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने किया था? तो बच्चों ये किए थे अज्ञा जी ने किए थे। ठीक है। अगला है प्रश्न, विनोद कुमार शुक्ल की किस रचना पर मणिकोल में फिल्म बनाई गई थी? तो बच्चों ये बनाया गया था नौकर की कमीज। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न है आपका प्यारे बच्चों 40 नंबर, समय के पास समय शीर्षक रचना किसकी है? तो बच्चों ये रचना प्यारे बच्चों आपका जवाब हो जाएगा अशोक कुमार वाजपेयी जी का है। हरिशंकर शब्द में कौन समास है? तो बच्चों कर्म धारय समास है। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, चरण कमल शब्द का कौन समास है? तो तत्पुरुष समास है। अगला है, रस भरा शब्द में कौन समास है? तो कर्म तत्पुरुष है। अगला है, निम्नलिखित में कौन शब्द द्विगु समास का उदाहरण है? तो बच्चों पंच पात्र हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों, आपके स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हो आप लोग का 45 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, किसी भाषा के मूल शब्द को कहते हैं? तो बच्चों देशज कहते हैं। अगला है, स्व शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो बच्चों इसका जवाब आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों कोटि हो जाएगा। निम्न में कौन शब्द विदेशी शब्द है? तो बच्चों असु जो है विदेशी शब्द है। जलज शब्द किस शब्द का उदाहरण है? तो योग रूट का उदाहरण है। अधिकार शब्द में उपसर्ग कौन है? तो बच्चों अधि हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। आप लोग आंसर को लगाते चलिएगा। अगला प्रश्न है, यानी कि आपका लास्ट प्रश्न है कि अब उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है? तो अवज्ञा हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार आपका टोटल यहाँ पर 50 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर समाप्त हो जाता है। आपसे टोटल एग्जाम में पूछा जाएगा 100 प्रश्न, जिसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है। ठीक है। 100% आपके एग्जाम में आएगा प्यारे बच्चों। नहीं आए तो आप लोग कॉल मैसेज दोनों करिएगा, और मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस नंबर पर मुझे मैसेज करिएगा। मैं आपको बिल्कुल फ्री में इसका PDF भी दे दूंगा प्यारे बच्चों। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद प्यारे बच्चों।